नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से सजी हुई है। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। 70% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी में करोड़ों राम भक्त राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस बीच कल यानी 23 अप्रैल को रामलला का भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए दुनिया के 155 देशों की पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया है। रामलला का जलाभिषेक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर विदेशों से मेहमान आएंगे, साधु संतों का जमघट होगा। इस भव्य आयोजन के जरिए जहां योगी सरकार और बीजेपी 2024 चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का सेहरा सियासी तौर पर बुनाना चाहेगी, वहीं विपक्षी पार्टियां भी सबसे पहले अयोध्या और राम से दूरी बनाकर चलती थी, उनमें भी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की होड़ लग गई है। वहीं विपक्ष इसे इवेंट भी बता रहा है और कह रहा है कि चुनाव जो है विकास पर होगा, असली मुद्दों पर होगा, इवेंट पर नहीं होगा। अब देखना है ऐसे में 2024 में श्री राम किसको देंगे आशीर्वाद। चर्चा शुरू करें उससे पहले ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट। रामलला के गर्भगृह का 90% काम पूरा कर लिया गया है। रामलला को मकर संक्रांति के दिन उनके गर्भगृह में विराजमान भी कर दिया जाएगा। जून तक छत ढलाई का भी काम हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बना है वो रामलला का जलाभिषेक होना है। 156 देश के जल अयोध्या आ चुके हैं। तमाम बाजे नगाड़ों के साथ उसका स्वागत हुआ है। भगवान रामलला के भजनों पर जो श्रद्धालु आए हैं 156 देशों का जल लेकर वो थिरकते हुए नजर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जगह से जल लाए गए हैं। अयोध्या में सभी देशों के झंडे लगाए गए हैं। जिस देश के से जल लाए गए हैं उसके झंडे भी उस जल के लोटे पे लगाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कल तमाम वीवीआईपी भी अयोध्या आएंगे। सीएम योगी के आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री भी अयोध्या में मौजूद होंगे। जो जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा उसमें तमाम वीवीआईपी जो हैं शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या के भी तमाम प्रतिनिधि इस जलाभिषेक में भाग लेंगे। और साथ ही साथ बात करें तो अयोध्या के साधु संतों के लिए ये अद्भुत नज़ारा होगा। उनके लिए भी बड़ी बात है कि 156 देश से जल अयोध्या आए हैं और भगवान रामलला के मंदिर परिसर का जलाभिषेक किया जाएगा। इससे पहले सभी लोगों ने सुना होगा कि भगवान की मूर्तियों का जलाभिषेक होता है, शिवलिंग का अभिषेक होता है। लेकिन इस बार जो अभिषेक होना है 156 देश से जल आए हैं उनका अभिषेक भगवान रामलला के चौखट भगवान रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसका जलाभिषेक होगा। जो डॉक्टर जॉली जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने साफ कहा था कि हमने प्रण लिया था कि जिस दिन भगवान रामलला के मंदिर के शिला रखी जाएगी उसी दिन हम उस दिन से ही उनका इंतजार था कि 156 देशों से हम जल ला करके भगवान रामलला का जलाभिषेक करेंगे। पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और जो जल है वो भी अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। उनका भी साधु संतों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया है। और जो राम भक्त है उनके भी मन में एक भगवान रामलला की कल की तस्वीर देखने की लालसा है कि भगवान रामलला का जलाभिषेक कैसा होगा। अब किस तरह से इस कार्यक्रम को भगवान रामलला के अभिषेक से जोड़ा जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या। वहीं 155 देशों से जल लाने का काम 3 साल पहले यानी कि 2020 में शुरू किया गया था। इसका जिम्मा दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जॉली ने संभाला था। विजय जॉली का क्या कुछ कहना है सुनते हैं। देखिए, जलाभिषेक से पूर्व अपने गले को तर करना भी आवश्यक है। लेकिन इस महाअभियान को हमने कोरोना महामारी के समय जब लोग एक देश से दूसरे देश जा भी नहीं सकते थे, अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए 31 महीने के अंतराल में हमने इसको पूरा किया। वहीं क्या कहने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का ही हुक्म। हमारे जीवन में हमारी तो हमेशा एक ही चर्चा रही, सनातन और हिंदू राष्ट्र। और इसके लिए भारत के संत परंपरा के जितने भी आचार्य हैं, महापुरुष हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो तपस्या है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा की प्रत्येक जीव को आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस दास को भी आवश्यकता है। और ब्रज के प्रति हमारा बड़ा भाव है, ब्रजवासियों के चरणों में भी बड़ा भाव है। तो जब भी जीवन में खालीपन लगे ब्रज आना चाहिए, इसलिए हम भी चले आए।
तो ऐसे में देश का सवाल इन सवालों के साथ कि भव्य जलाभिषेक से होगा बीजेपी का सियासी जयघोष। वहीं 2024 में भी राम मंदिर निर्माण रहेगा सबसे बड़ा मुद्दा। वहीं विपक्षी पार्टियों में भी तेरे राम वर्सेस मेरे राम की होड़ है क्या। वहीं चौथा सबसे बड़ा सवाल यह भी रहेगा 2024 में राम जी किसका करेंगे सियासी बेड़ा पार, या फिर विपक्ष कह रहा है कि इस बार राम जी से जो है सियासत नहीं चलने वाली, मुद्दों की बात चलेगी और यहां पर ध्यान भटकाने की कोशिश है कहीं ना कहीं बीजेपी की। विनीत त्यागी हमारे साथ बीजेपी से हैं, महंत राजू दास हैं हनुमानगढ़ी के महंत, अजय अरोड़ा हैं कांग्रेस के नेता, अनूप संडा हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, संदीप चौधरी हमारे साथ आरएलडी से उनका पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले त्यागी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, अभी से ही सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जितना बड़ा इवेंट इसे बनाया गया है, जितना बड़ा भव्य दिव्य इसे बनाया गया है, उसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है कि 2024 में राम जी करेंगे बेड़ा पार। देखिए सचिन जी, विपक्ष का हमेशा से यही कहना रहा है कि भाजपा के लिए राम मंदिर और राम जी एक चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए राम कभी भी चुनाव के मुद्दा नहीं रहे। राम हमारी आस्था का केंद्र है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, इस देश की भारत भूमि की आत्मा है। ये पहले कहते थे, आपने सुना होगा, पूरे देश ने देखा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और ये हमेशा कहते थे कि ये कभी भी मंदिर बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये चुनावी मुद्दे की तरह इसका प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक भव्य राम मंदिर यहाँ बन रहा है, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अभी उसी कड़ी में 155 देशों से नदियों का जो जल यहाँ जलाभिषेक के लिए लाया गया है, मुझे तो इसमें ना कहीं से भी राजनीति ना चुनाव नजर आता है। पर विपक्ष की पता नहीं इनको क्या बीमारी हो गई है कि अगर भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता सांस भी ले, हम कुछ भी करें, तो इन्हें केवल और केवल चुनाव दिखाई देता है। चुनाव के अतिरिक्त इनके जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं स्पष्ट करता हूं, भारतीय संस्कृति के एक पूत के नाते मैं स्पष्ट करता हूं कि भगवान राम हमारे लिए आस्था का केंद्र हैं, हमारे पूर्वज हैं, करोड़ों हिंदुओं के, करोड़ों भारतीयों के आस्था के केंद्र हैं। वो ना हमारे लिए कभी राजनीति का कोई स्रोत हो सकते हैं और ना हम कभी उसके ऊपर राजनीति करते हैं। अनूप संडा जी, मतलब कोई राजनीति नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं और पहले से तो राम हमारे तो रहे ही हैं, राम के साथ तो हम जुड़े ही रहे हैं, इसमें सियासत किसी चीज की, सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, ये है राम के व्यापारी, जो बताते हैं अपने को राम का पुजारी, ये है राम के व्यापारी। अगर ये राम के व्यापारी न होते तो भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसके लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना हुआ है, उस ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी घोषणा नहीं करता है। लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक दिन घोषणा करते हैं कि जनवरी में भगवान राम के, प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य लोकार्पण होगा। जी, तो आप ये बताइए कि ये काम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को करना चाहिए था कि देश के गृह मंत्री जी को करना चाहिए था? उस मंदिर निर्माण ट्रस्ट में उनकी क्या हैसियत है, किस अधिकार से उन्होंने बयान दिया? यानी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम को भी, देश की जनता को, राम भक्तों को तो राम भरोसे छोड़ दिया, लेकिन स्वयं राम के नाम का व्यापार करना चाहते थे। और व्यापार ऐसा किया फिर कि पिछले दिनों जब ये राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, जमीन ली जा रही थी, तो कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि 2.5 करोड़ की जमीन जो है 18.5 करोड़ में रजिस्ट्री हो गई, 10 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ दाम बढ़ गया। और भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर निर्माण को भी एक इवेंट बना देना चाहिए और उस इवेंट के तहत वो जितने भी तरीके से इसका प्रचार पाने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी तरीके से वो प्रचार पा सकते हैं वो सारे तरीके अपना रहे हैं। ये कहें कुछ भी, देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से संचालित होती है, इस विचारधारा का सिद्धांत ही है दोनों सिद्धांत कि मुंह कुछ और बोलता है और कर्म कुछ और होता है। तो बोलते तो है कि साहब हम तो बड़े भक्ति भाव से प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,
उनकी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं, लेकिन एक चीज उनकी अनूप जी, विनम्रता का पालन नहीं कर अनूप जी, पाते हैं क्या? एक छोटा सा मेरा काउंटर है, ठीक है, उसके बाद विनीत आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा काउंटर है। अनूप जी, वो दौर भी तो देखा है ना देश ने, जिस वक्त राम मंदिर को लेकर के इस तरीके से सियासत होती थी, एक ही पार्टी थी सर, बीजेपी। ये तो आप भी मानेंगे कि मैनिफेस्टो में जो लेकर के चलती थी, हम अगर आए, जब मामला कोर्ट में था, हम अगर आए तो कोर्ट के रास्ते राम मंदिर का भव्य निर्माण कराएंगे और वहां पर जो है एक बड़ा राम मंदिर बनवाएंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में था और शुरू से रहा है, पहले दिन से रहा है। और दूसरी पक्षी पार्टियां भी जो है कहीं ना कहीं वो किनारा करती रही थी, भले वो राम का नाम लेने से कोई और पार्टी कहती थी, भले कोरी कल्पना हो। अब जब क्योंकि राम का निर्माण हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब उसका अगर सियासी श्रेय भी लिया जाएगा तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये पीछे हटना चाहेंगे, इसका फायदा तो उठाएंगे ना अनूप जी। तो अगर ये सियासत उसी के इर्द गिर्द हो जाएगी कि जिसके इर्द गिर्द पहले हुआ करती थी, हम तो देखिए राम वाले हैं, हम तो मंदिर निर्माण चाहते हैं, हमारे तो मैनिफेस्टो में है, जब उसके विपक्ष में कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो ऐसे में फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? देखिए, स्ट्रेटजी का कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी विचारधारा के हमारे जो प्रेरणा पुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जब भाजपा के लोग भगवान राम का नाम भी नहीं लेते, तब समाजवादी विचारधारा के लोग पूरे देश में रामायण मेला का आयोजन कराते थे, जिसमें भगवान राम के जीवन के विभिन्न पक्षों पे, उनके बारे में पूरे विश्व भर में जितना भी साहित्य किया गया विभिन्न भाषाओं में, उसके ऊपर एक चर्चा होती, और इस बात को सारे लोग जानते हैं। तो हम तो तब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानते हैं। हमारे नेता ने लेख लिखा था भगवान राम कृष्ण और शिव के ऊपर। तो समाजवादी विचारधारा पे ये आरोप अगर भाजपा लगाती तो पूरी तरीके से गलत। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राम को ढूंढते हैं मंदिर में, हम राम को ढूंढते हैं कण कण में। आप कहते हो कि हम राम के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हम राष्ट्र कवि राम नरेश त्रिपाठी की कविता को मानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ढूंढ ले बंदे राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में। देश के करोड़ों लोग, 80 करोड़ लोग सरकार के द्वारा 5 किलो अनाज दिए जाने पे आश्रित है। सरकार की तरफ लाइन लगा करके मुंह ताकते हैं। सरकार नमक दे करके दावा करती है कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो नमक हरामी करोगे, उसके नेता भाषण करते हैं। और ये अपने को कैसे प्रभु श्री राम का भक्त कर सकते हैं? ठीक है राजू दास, राम के नाम का फायदा उठाने वाले ठीक है, राम के नाम का फायदा उठाया जा रहा है। राजू दास जी, आप तो वहीं अयोध्या में मौजूद है ना, कल उस इवेंट का भी हिस्सा होंगे, और इससे पहले भी आपने देखा मंदिर निर्माण, उससे पहले की भी राजनीति देखी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। ओह क्या बात है, अभी मैं सुन रहा था माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के लोग जो है जिस प्रकार से उन्होंने एकदम अपने आप को बचाकर, और उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत जो है मैं संत आदमी हंस हूं। लेकिन कष्ट इस बात की है, आप देखिए अभी तक होता क्या था कि ये लोग, मैं तो पहले इनको सद्बुद्धि भगवान से प्रार्थना करूंगा कि समाजवादियों को सद्बुद्धि आए। जिस प्रकार से रामचरितमानस जलाते हैं, फाड़ते हैं, गाली देते हैं, एक तरफ उनके पूर्वज रामायण मेला लगाते हैं, लोहिया के विचारों को त्याग कर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को त्याग कर, जिस प्रकार से शुद्ध रूप से राजनीति में भी धर्म जाति बांटने का साजिश करते हैं। दुखद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। लाखों करोड़ों आस्था के केंद्र की भगवान राम, जहां लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की बलि दी, आहुति दी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण समाजवादी पार्टी भी है, जिसने खून की नदी बहाई। उनमें इनको भी ये लोग भी जिम्मेदार हैं। आज बैठकर हंस बनकर और बात तो करते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और आने वाले दिनों में राजनीति करे, खूब राजनीति करे, लेकिन राम के नाम पर ऐसी वार्तालाप अनर्गल ना करे कि जो एक तरफ तो आप ठीक है, आप योगी जी का विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों का विरोध करते करते, संघ का विरोध करते करते राम जी को गाली देना, रामचरितमानस जलाए जाना, निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाना, बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए पक्षकारी करना, और तो और जो राम के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े करते हैं, उनके सहभागी बनकर और कंधे से कंधा मिलाकर चलना। मनोज जी से इसका जवाब लेता हूं, फिर मैं बाकी दोनों प्रवक्ताओं के पास, बाकी दोनों नेताओं के पास जाता हूं, और भी पैनलिस्ट मेरा वेट कर रहे हैं। अनूप जी इसका जवाब दीजिए। महंत राजू दास कह रहे हैं कि इससे पहले राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई, और ये कह रहे हैं कि देखिए केशव मौर्य किस पार्टी से आते हैं।
इन्होंने कहा कि लोहिया के अंबेडकर के विचारों को त्याग करते, तो डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे मंदिर के बारे में जरा बता दें स्वामी जी हमको, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। नहीं, ये फिलहाल की बात करें, रामचरितमानस किसने जलाई सर? अभी 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 इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया सचिन जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, लोहिया के विचारों को त्याग कर अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर लोहिया के विचार थोड़े थे परिवारवाद, नहीं, डॉक्टर लोहिया के विचार नहीं थे परिवारवाद, डॉक्टर लोहिया नहीं, तो आप ज्ञानवर्धन कर लो ना, ज्ञानवर्धन कर लो महोदय, ज्ञानवर्धन कर लो। खाली मजारों की बात करना, खाली टोपी की बात करना, टोपी पहन कर एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करना, ये सेकुलरिज्म है, यही लोहिया की बात है। एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करना, साधु निहत्ते साधु को गोली चलवाना, आप 84 कोसी परिक्रमा को बंद कर देना, हम लोगों को आपने 3-3 महीने तक जेल में रखा, क्या बात करेंगे? आप तो बात करने लायक हो ही नहीं, आप तो बात करने लायक हो ही नहीं, आप सिर्फ एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते हो। दंगा पार्टी वाले लोग, परिवार पार्टी वाले लोग, क्या बात करोगे आप? नहीं, आप ज्ञानवर्धन की बात कर रहे थे ना, आप ज्ञान लीजिए, निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर देने वाले कालेमियों, जिन्होंने आप तो बड़े संत हैं, ये बता दीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, जिस विचार को बाबर के वंशजों की बात करने वाले लगातार बाबर की वंश की बात करते थे, जो कहते थे यहाँ मंदिर का क्या काम, यहाँ तो मस्जिद बनेगा, और आज आप लोहिया के विचारों को बोल रहे हैं। लोहिया के विचार को आप मानते कहाँ? आप अम्बेडकर जी के विचार को मानते कहाँ? अरे आप ही लोग तो हो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते थे, आप ही लोग तो हो जो बहन जी का चीरहरण किया था। कबीले कह रहा था ना कि नहीं ठीक है, भले सियासी पार्टी ऐसे ना चाहें, नहीं ठीक है। मैं एक कमेंट जो है मेरे बाकी दोनों पैनलिस्ट उनका भी ले लेता हूं, अजय अरोड़ा और संदीप चौधरी। अजय अरोड़ा सबसे पहले आपके पास, ठीक है। संदीप चौधरी मैं आपके पास आता हूं। संदीप चौधरी, चाहते ना चाहते अब अयोध्या का नाम आएगा, राम मंदिर का निर्माण आएगा तो राम मंदिर पर राजनीति तो हो ही जाएगी। अब बीजेपी भले चाहे ना चाहे कि सियासत हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उनकी पूरी रहेगी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की, फिर विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना भी साधेंगे जिस तरह से शुरू भी हो गया। संदीप चौधरी। मैं तो अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूं। सचिन जी बिल्कुल सही बात आपने कही, और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं बिहार राज्यपाल का सलाहकार भी रहा हूं, RLD का राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हूं, और अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कार्य करता हूं। मैं सभी पार्टियों को सुन रहा था, सभी पार्टियों का विश्लेषण सुन रहा था। देखिए, राजनीति में सभी ने चीजों को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा, ये तब से जुड़ा जब अयोध्या में उन्होंने देखा कि राम भक्तों पर मुलायम सिंह गोली चलवा सकते हैं। जब मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम कहने पर खुश होते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने अपना हित देखा, अपना मजबूती देखी और इस तरीके का निर्णय लिया। बीजेपी ने किस तरीके का निर्णय लिया आपने देखा, राम मंदिर बनाने की बात की। आप ये देखिए, अगर कोई क्रिश्चियन होगा तो उसको अपने चर्च बनाने में या उस पर गर्व महसूस होगा, और वो वहाँ के राजनीतिक दलों से अपनी अलग अलग राय छोड़कर वो अपने क्रिस्ट के साथ खड़े होंगे, अपने धर्म के साथ खड़े होंगे। अगर मुस्लिम समाज की बात होगी, चाहे मक्का मदीना में मस्जिद बनेगी, उनको यहाँ खुशी होगी, मत्था टेकने के लिए वहां जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया से वो लोग जाएंगे। लेकिन हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो मंदिर बनने पर खुश होने के बजाय फटा हुआ महसूस करता है, अपना राजनीतिक हित पहले देखने की कोशिश करता है। कोई कांग्रेस की बात करता है, कोई समाजवादी की बात करता है, कोई RLD की बात करता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। हमें सबसे पहले उनकी शरण में जाना चाहिए। अगर उनके मंदिर बनता है तो ये हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात है, क्योंकि जब से मैं तो पैदा हुआ आपका तो अब तो कुछ कर नहीं सके ना सर, मैं तभी तो कह रहा हूँ सियासत अभी है ना, सियासत तो बहुत की, अब तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब तो कोर्ट के रास्ते मंदिर निर्माण है ना, मतलब उससे पहले तो अजय अरोड़ा जी, उससे पहले तो सियासत ने ये भी दिखाया है, सियासत ने तो ये भी सिखाया है, वो कह रहे ठीक है मुल्ला मुलायम कहने पे खुश होते थे, तो ये भी सिखाया है कि भैया ये तो कोरी कल्पना है राम। कौन से वो वकील थे, किस पार्टी से बिलोंग करते थे कि राम कोरी कल्पना एग्जिस्ट ही नहीं करते, मिथ हैं। सचिन जी, मेरे इधर राम, मेरे दाएं राम, मेरे सामने राम, मेरे पीछे राम, मेरे सिर पे राम, राम मेरे कण कण में। और भारतीय जनता पार्टी जो नाम लेते हैं प्रभु राम का और काम करते हैं शैतान का। लखीमपुर खीरी किसानों को रोन दिया, हाथरस, उन्नाव,
कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या, ये है भारतीय जनता पार्टी का राम का चरित्र। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। सर वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना आपके लिए। देखिए राम, मैंने तो बोला है सचिन जी, मेरे कण कण में राम। तो लेकिन कोर्ट में तो सर, कोर्ट में तो गए थे एफिडेविट लेकर के, सर कोर्ट में तो गए थे एफिडेविट लेकर के कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। राम तो एक कोरी कल्पना, महज कोरी कल्पना है। देखिए फिर उसके बाद भी गए थे कि देखिए चुनाव आने वाला है इसलिए राम मंदिर की सुनवाई टाल दी जाए। कौन गए थे? गए थे ना सर। आप उसी पार्टी की विचारधारा रखते हैं ना सर। एफिडेविट दे रहे थे सचिन जी, दूसरे सचिन जी इनको बीच में चुप करा दीजिए। आपने प्रश्न मुझसे किया है। राजू दास जी एक सेकंड, राजू दास जी एक सेकंड, अजय अरोड़ा जवाब दे दे, फिर उसके बाद विनीत त्यागी, फिर राजू दास। एक सेकंड राजू दास जी। महाराज ठीक है आप बोलिए। अजय अरोड़ा मैंने करवा दिया, चुप आप बोलिए। महाराज डिबेट है ये, संयम रखिए। जिस प्रकार हमने तो ये कहा है सचिन जी कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, हम राम तो सबका है, राम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से आज मुद्दा महंगाई का है, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर 2024 ये बीच में बोल पड़े, एक सेकंड राजू दास जी, एक सेकंड, ये बीच में कौन बोलता है? राजू दास जी कौन बोलता है? ये बीच में कौन बोलता है? ये महाराज है क्या है? महाराज ऐसे थोड़ा होते हैं। मैं कह रहा हूँ हम तो आतंकवादी हैं। जिस प्रकार से मुद्दे हैं, आतंकवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है। महाराज जी प्लीज, महाराज जी आप तो बुद्धिमान है, हम तो आपको बुद्धिमान समझते हैं। ऐसी बात बीच में क्यों करते हैं आप तो बुद्धिमान है, आप तो महाराज हैं, आपको नेता थोड़ी ना है जो बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से सचिन जी, इसीलिए तो कष्ट है महोदय कि आप लोगों ने काल्पनिक बता दिया। अरे आप भगवान राम किसी दल के थोड़े। अरे आपने तो नाश कर दिया। आप धर्म के नाम पे कैसी कैसी बातें करते हो महेंद्र राजू दास। आप तो गर्दन कुछ पीट जिम्मेदारी है जान से मार दोगे। कैसे कैसे बयान देते हो आप? कैसे कैसे बयान देते हो महाराज? आप कैसे कैसे बयान देते हो? आप कैसे कैसे बयान देते हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस प्रकार के बयान देते हो? जान से मार देंगे, ये कर देंगे। आप कैसे फतवे जारी करते हो? आप कैसे महाराज हो? आप महाराज की तरफ काम करो ना। महाराज का काम है संयम रखना, क्रोध को शांत करना, उत्साह को ठीक रखना, देश के प्रति बात करना, धर्म के प्रति बात करना। आप धर्म के प्रति तो बात करते नहीं। आप राम को काल्पनिक कहो। नहीं राम को काल्पनिक कहो। एफिडेविट कोई गाली नहीं दी, भगवान राम को टेंट पे रखो, कोई गाली नहीं दी। को बोको हराम आप राम के दुश्मन हैं, आप राम के दुश्मन हैं। आप राम का नाम बदनाम कर रहे हो महाराज। आप राम का नाम बदनाम कर रहे हो। आप भटका रहे हो देश को महाराज। आप देश को भटका रहे हो। आप देश को भटका रहे हो। आप देश को भटका रहे हो। नहीं, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करो बस हो गया। सिर्फ टोपी की बात करो बस हो गया। सिर्फ इस्लाम की बात करो बस हो गया आपका। महाराज होगी मार्केटिंग, महाराज होगी मार्केटिंग। लोग खुश हो होंगे आपको देख के, महाराज खुश हो होंगे। आप मार्केटिंग मत करो, राम के नाम पे चर्चा करो। आप तो समझदार हो, आप तो बुद्धिजीवी हो महाराज। आप बुद्धिहीन थोड़ी ना हो, आप बुद्धिहीन थोड़ी ना हो, बुद्धिमान हो। हम बुद्धिहीन नहीं बोल रहे आपको बुद्धिमान बोल रहे हैं। आपको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मैं तो ये कह रहा हूं सचिन जी, जिस प्रकार से राम का नाम लेके कैश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इनका काम चाहिए था, फोकस चाहिए था कि विकास के मुद्दे पे बात करें, कोई नई योजना लेके आए उत्तर प्रदेश के लिए, कोई महिला सुरक्षा की बात करें, तो राम पे बात ना करें, एलपीजी गैस मतलब राम पे ना करें बात, पेट्रोल पे चर्चा करें, तो राम पे ना करें बात, राम पे करें। राम सबका है तो फिर राम पे बिल्कुल करें। तो बाकी चीज तो राम पर बात होती है, तो फिर ये क्यों? मैं भी तो तभी तो अजय अरोड़ा जी, महंत राजू दास भी सवाल उठा रहे थे कि एक वक्त पे देश को सबसे बड़ा खतरा जो है हिंदू और हिंदूवादी ताकतों से बताने वाले, देश को सबसे बड़ा खतरा जो है बाहर की जो है मुस्लिम आतंकवादियों से नहीं है, हिंदू आतंकवादियों से बताने वाले लोग या कहने वाले लोग की यहाँ पर देखिए जो हिंदुत्व है वो सबसे बड़ा खतरा है। तभी तो राजू दास सवाल उठा रहे थे कि जैसे ही राम का नाम आता है आप कहते हैं कि देखिए महंगाई की बात क्यों नहीं करते, आप कहते हैं सब्जी की बात क्यों नहीं करते, आप कहते हैं ट्रक की बात क्यों नहीं करते। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर राम का नाम आ रहा है लेने दीजिए राम का नाम। राजू दास नहीं राजू दास जी नाम लें। मैं कहता हूं राम मेरे अंदर भी है, राजू दास जी के अंदर भी है। राम राजू दास जी का नहीं, मेरा भी राम है। राम त्यागी जी का भी है, राम सबका है, राम आपका भी है, राम सभी धर्मों का है। राम नोटिस ना आ जाए सर, हमारे है ना, नोटिस ना आ जाए पार्टी से करते हैं। और लेकिन
कहीं नोटिस ना आ जाए पार्टी से सर ये कहने के लिए सचिन जी, कि राम राम हमारे भी हैं। करना नहीं, कोई नोटिस नहीं आएगा। राम सबका है, राम हमारे भी है, बिल्कुल। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, राम हमारे भी हैं। राम भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है। ये राम के ठेकेदार ना बने, ना राजू दास जी ठेकेदार बने। राम सबका है। राम का नाम नहीं, मुझे मना नहीं कर सकते राजू दास जी, मुझे मना नहीं कर सकते। तो राम की बात करेंगे ना, मैं राम का नाम लूंगा, मैं राम बोलूंगा, सिया राम बोलूंगा। आप मुझे मना मत करना राजू दास जी, आप मुझे राम का नाम लेने से मना कर रहे हैं। राजू दास जी, कौन मना कर राम का नाम लेने से कोई मना नहीं कर रहा है। राजू दास जी, आप मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं, आप मना कर रहे हो। कौन मना कर रहा है? आप तो खुद साधु संतों को बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ दिए। आप तो खुद भगवा आतंकवादी हमारे ऊपर मर दिए। आप जिस प्रकार से, ये कोई नहीं कह रहा कि आप राम को नहीं मानिए, आप राम जी को खूब मानिए। अभी तक तो कहते थे कि नहीं, क्यों नहीं आपने भाई, आप इतने दिनों तक भगवान राम को कैसी बातें करते हैं। मैं आपको रोज देखता हूँ महाराज, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप कैसे कैसे बयान देते हो धर्म के विरोध में। आपको देखता हूँ, रोज सुनता हूँ आपको, आपकी कड़वी भाषा रोज सुनता हूँ। थोड़ी भाषा को मधुर बनाएं, सभी धर्मों को साथ देके चलें, राम की पूजा करें, मुझे भी राम का नाम लेने दें, राम की मार्केटिंग ना करें। राम मेरा भी है, आप मेरे राम को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। राजू दास जी, आप मुझसे जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, राजू दास जी अब आ गए हैं वो राम की शरण में, तो आने दीजिए ना, राम तो सबके है ना। अब वो आ गए हैं राम की शरण में, तो राम की शरण में आ गए तो उन्हें आशीर्वाद दीजिए, राम की शरण में आ गए तो उन्हें प्रभु का आशीर्वाद लेने दीजिए। ठीक है, अजय अरोड़ा अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद विनीत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनीत त्यागी। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से चुनाव है सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है चुनाव। मैं कहता हूं चुनाव पे राम मंदिर के साथ साथ, मैं कह रहा हूं राम मंदिर के साथ साथ और भी मुद्दों पे बात करें, विकास के मुद्दों पे बात करें और चर्चा करें, किसानों पे चर्चा करें, महिला उत्पीड़न पे चर्चा करें, इस सब पे चर्चा करें। महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है सचिन जी। LPG गैस का सिलेंडर क्या रेट हो गया, ये भी विनीत त्यागी आप बहुत अच्छे हैं ध्यान भटकाने में। विनीत त्यागी आप बहुत अच्छे हैं ध्यान भटकाने में। जहां महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी हुई, 155 नदियों का जल आ गया, हालांकि 3 साल से चल रहा है, विजय जौली लगे हुए थे। इस इवेंट का जो है ज्यादा सियासी मतलब नहीं था, लेकिन अब तो सियासी बन गया। विनीत त्यागी जवाब दीजिए। देखिए सचिन जी, मैं महंगाई और विकास दोनों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे सामने कौन लोग बैठे हैं। 2 लोग बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं और कांग्रेस के लोग बैठे हैं। जो रामलला के भक्तों पर गोलियां चला के उनकी हत्या करने वाले लोग बैठे हैं। और अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं राम सबके हैं। अरे आप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से पूछ के नहीं आए हैं क्या यहाँ पर डिबेट में? जो राम के अस्तित्व पे विश्वास ही नहीं करते, वो ये बता रहे हैं कि राम किस किसके हैं। आप मुझे मत सिखाएं, आप तो कहते हैं राम है ही नहीं, मत सिखाएं। जब है ही नहीं तो फिर मुझे मत किस सिखाएं। किसके? त्यागी जी आपके नाम नहीं है। अरे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से पूछ के आप ऑफिशियल स्टैंड रखिए यहाँ पे। आप एफिडेविट सबमिट करते हैं कोर्ट में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। और समाजावादी पार्टी अभी इतने बड़े भाषण यहाँ बैठकर दे रही थी, इन्होंने किस तरह से रामलला के भक्तों की हत्या की है ये पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने देखा है। आप कांग्रेस और समाजवादी की दुर्दशा जो है भारतीय राजनीति में हुई है, उसका कारण केवल ये है कि इन्होंने भगवान राम का अपमान किया है, भारतीय संस्कृति का अपमान किया है और राम भक्तों को परेशान किया है, मारने का काम किया है। इस वजह से आपकी ये दुर्दशा आज यहाँ पर बनी हुई है। हमने जो कहा है, पहले दिन से जो कहा है वो करके दिखाया है, कोई स्टैंड में कभी चेंज नहीं आया। अच्छा, किसानों को क्यों मारा? अब किसानों को मारा, अब किसानों को मारा है ना, की बात करते हैं। किसानों को मारा है ना, बताओ। देखिए अब ये चीफ किसानों को मारा है नहीं, भगवान राम किसानों को मारा है नहीं, साधु संतों का आप अभी इस डिबेट में भी अपमान कर रहे थे। देखिए फिर आपको तुच्छ हरकत कर रहे हैं। इतनी देर से मैं आपको सुन रहा हूं, आप सुनने का पेशेंस नहीं है आपके अंदर। राम भक्त किसानों को मारते हैं क्या? बोलते ही कांग्रेस पूरी तिलमिला जाती है ऊपर से नीचे तक। राम भक्त किसानों को मारते हैं क्या? विकास का बताता हूं, किसानों को मारा। देखिए इस देश में 70 साल लगे 74 एयरपोर्ट बनाने में। हमने 9 साल में 74 एयरपोर्ट बना के दिखाए। इनके समय पर भारत जो है 5वीं सबसे खराब अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, आज भारत पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जितनी मेजर अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा 210% बढ़ के आज 97% मोबाइल फोन जो भारत में यूज होते हैं वो भारत में। ये हमने करके दिखाया। आप विकास की बात करेंगे, देश को देश को आपके यहाँ मंत्रालय तक बिचौलिया तय किया करते थे, भूल गए आप? बिचौलिया तय करते थे आपके यहाँ की मंत्री कौन बनेगा, मंत्रालय किसको मिलेगा। आप जुमलेबाज हो, आप जुमलेबाज हो, आप जुमलेबाज हो। आपने राजस्थान में उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं छीना अजय अरोड़ा जी?
राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बंद कर दिया? केरला में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बंद कर दिया? चिंता मत करो। आपके सरकारें जो कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को देती है वो आप खारिज क्यों नहीं कर देते हैं? आप एक काम करो, हो गई आपकी बात, गहलोत जी से बात कर ली है तभी बोल रहे हैं ना अजय जी। कितनी पार्टनरशिप है अजय जी, गहलोत जी से बात करके ही बोल रहे हैं या आप अपने मन से बता दे रहे हैं खारिज हो जाएगा? अच्छा सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गहलोत जी से बात हो जाएगी, चिंता ना कीजिए। सोनिया गांधी जी से भी अजय अरोड़ा जी का स्टैंड अलग है, गहलोत जी से भी अजय अरोड़ा जी का स्टैंड गलत है, बाकी कांग्रेसी नेताओं से भी जहां इनके राज्य में सरकार है। अजय अरोड़ा जी एक सेकंड पूरा कर लेने देते हैं, वरना दो लोगों की लड़ाई में ही सिर्फ जो है डिबेट रह जाएगी। मुझे संदीप चौधरी के पास भी जाना है, उसके बाद अनूप जी भी वेट कर रहे हैं, फिर एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। विनीत जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए, जहां तक ये विकास और उसके, हमने इन्हें रोका नहीं है, आप विकास की बात करिए, हम तो निरंतर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और हमारी पार्टी ने भारतीय राजनीति में वो बदलाव लाया है कि हम हमेशा जब भी जनता के बीच में जाते हैं अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं। कभी हमने तो नहीं कहा कि आप राम मंदिर की बात करिए या किसी को मुद्दा बनाइए, हम तो विकास की बात करते हैं। आज भी मैं रिपोर्ट कार्ड लेके बैठा हूं पूरे 9 वर्षों की हमने क्या काम किया। आप बात करिए, आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या काम किया था। अगर आप हिम्मत है तो बताइए। आप 10 साल में आपकी मनमोहन सरकार ने, यूपीए सरकार ने क्या काम किए थे बता सकते हैं आप? है आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड? मेरे पास 9 साल की रिपोर्ट कार्ड। आप नकली डिग्री वाले हो, सबको पता है। नकली डिग्री देखिए तो आप क्या लेके जाएंगे सर जनता के बीच? जरा एक सेकंड विनीत त्यागी, एक सेकंड, फिर उसके बाद संदीप चौधरी। अजय अरोड़ा, फिर कांग्रेस क्या लेके जा रही जनता के बीच इस बार 2024 के लिए? ठीक है, राम पर चर्चा मत कीजिए, और भी मुद्दे हैं, ये है वो है और तमाम चीजें हैं, ठीक है, राम तो हमारे सब में है, इसलिए राम पर तो चर्चा करनी बनती ही नहीं है। उससे पहले जो पार्टी जो है राम मंदिर का निर्माण ना हो इसको लेकर के जो है सुनिश्चित करती रही कि एक वोट बैंक जो है उसका, उस पर जो कब्जा करने की जो कोशिश है वो सिर्फ मेरा ही रहे, ताकि मंदिर निर्माण ना हो, किसी तरीके से वहां पर जो है बाबरी जो है विवादित ढांचा ही बना रहे, उसको लेकर के जो है पूरी कोशिश होती रही। अब आज हो रही है कि नहीं, ठीक है, राम मंदिर पर बात नहीं करनी, आप बाकी मुद्दों पर बात करो, तो ठीक है, मैं मुद्दा ही आपसे जान लेता हूं, आपके कोर इश्यूज क्या है 2024 के लिए, बताइए सर। बढ़ती हुई महंगाई, किसान, महिला, युवा, पेट्रोल, डीजल, रोजमर्रा की दवाइयां, इन सब पे हम काम करेंगे और बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। हर घर में खुशहाली लाएंगे। जो नफरत के बोझ भारतीय जनता पार्टी बो रही है और जो भाई भाई को जुदा कर रही है, हम पूरे देश को एक बना के रखेंगे। यही हमने भारत जोड़ो यात्रा में किया था। हमने नफरत खत्म करनी है। धर्म के आधार पर देश को बांट दिया, ही नहीं बोलोगे? भारत जोड़ो का मुद्दा यही था, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया था, ये भी तो बोलो। ठीक है संदीप चौधरी जी, ये कमेंट आपका। नहीं ठीक है, एक सेकंड संदीप चौधरी जी, महंगाई और क्या कहते हैं बेरोजगारी, यहाँ पर ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। घर में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तमाम चीजें, भारत जोड़ो यात्रा में भी यही हुआ था। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर पर कह दिया कि भैया मैं कोई सावरकर थोड़ा ना जो माफी मांगूंगा, अपनी सदस्यता तक नहीं बचाई तो जनता की आवाज कहां से उठाएंगे? संदीप चौधरी देखिए सचिन जी, जिस तरीके से अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि हम नफरत मिटाएंगे, हम सबको साथ लेकर के आएंगे, आप लंबे समय से देख रहे होंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लेकर के आ जाएं तो हमें यकीनों के तीसरे आदमी को भी जोड़ा जा सकता है। फिर हम सिंधिया जी की भी बात करेंगे, क्या सिंधिया जी को वापस जोड़ सकते हैं। फिर हम रावनीत की, आपके जो गुड़गांव से विधायक हैं, उनके सांसद हैं, उनकी बात करेंगे, उनको जोड़ सकते हैं क्या। हम विजय बहुगुणा की बात करेंगे, उनको जोड़ सकते हैं। वो लिस्ट बड़ी लंबी है सर, वो लिस्ट बड़ी लंबी है, चर्चा खत्म हो जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा। शाम तक मैं बोल सकता हूं, G23, G26 बहुत सारे हैं, लेकिन डायलॉग बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। आज की तारीख में कांग्रेस खुद नहीं जुड़ सकती, दूसरों को जोड़ने की बात तब करेंगे। जोड़ने के लिए मुद्दा होना चाहिए। अगर आप अपने प्रभु के प्रति नहीं बोल सकते, मैं सचिन जी एक बात जानता हूं, राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, जो काम अच्छा है, जैसे धारा 370 की बात थी सचिन जी, पूरे देश को लगने लगा था। वहां के मुख्यमंत्री ने भी खुले मंच से बोल दिया था कि वो दिन कभी नहीं आ सकता कि धारा 370 हटेगी। हटी, इसके ऊपर सभी पार्टियों को, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए और गर्व हुआ भी। इसी तरीके से राम मंदिर का मामला था, विपक्ष के लोग जो चुटकियां लेते थे, जो प्रभु राम में विश्वास नहीं करते थे, जो हमारी न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते थे, जिन्हें सरकारों पर विश्वास नहीं रहा था, वो बोलते थे कि राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता, ये एक परिकल्पना है और इसके नाम पर राजनीति होती। लेकिन वो चीज साकार हुई है और आप सबके सामने है।
तो जो चीजें अच्छी है उनके लिए आपको तारीफ करनी चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है, आप बिल्कुल महंगाई पर आप बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए, लेकिन उन पर भी आप तब बात कर सकते हैं अगर आपने महंगाई को कम करने का फार्मूला दिया हो, आपकी सरकारों में महंगाई नहीं बढ़ी हो, अगर आपने इतने रोजगार दिए हो कि अब रोजगार की समस्या पैदा खड़ी हो गई हो, तो आप रोजगार पर भी बात कर सकते हैं, आप भ्रष्टाचार पर भी बात कर सकते हैं। अगर आपके समय में वो सब अलग डिबेट्स है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं महंगाई पर चर्चा रखता हूं, मैं भ्रष्टाचार पर चर्चा रखता हूं, मैं सीबीआई ईडी पर चर्चा रखता हूं, आप कीजिए ना। आपका राम का नाम आते ही जो आपका गोल पोस्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज क्यों हो जाता है। वहीं अनूप जी वो तो यही कह रहे हैं ना कि भैया अब तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि राम के व्यापारी हैं, लेकिन जनता कैसे भरोसा कर लेगी। ये तो ठीक है, राम के नाम की मार्केटिंग करेंगे या फिर सियासत करेंगे, सवाल इनसे है, लेकिन जनता कैसे उस पार्टी पर भी भरोसा कर लेगी जो कहते हैं कि मुझे गर्व होता है कि हमने कार सेवकों पर गोली चलाई, गर्व होता है कि वहां पर 2 की जगह अगर वो कितनी भी संख्या होती तो उन पर भी गोलियां चलवा देते। उस पार्टी के राम कैसे हो सकते हैं फिर। राम सबके, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अभी हमारे भाजपा के मित्र ने और संत जी ने, जिन्होंने खुद को आतंकवादी भी घोषित कर दिया आपके ही सम्मानित चैनल पे, उन्होंने बार बार कहा कि इस देश की अधिसंख्य जनता राम भक्त, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इस देश के 80% लोग भगवान राम में पूर्ण विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। जाहिर बात है भगवान राम भी ये चाहते थे कि उनके भक्त कभी पीड़ित न रहें, परेशान न रहें, उनका कल्याण हो। तो मुझे बताइए कि जो राम भक्त है क्या महंगाई से पीड़ित नहीं है इस देश की गरीब जनता? क्या वो किसान लखीमपुर में जिनके ऊपर एक केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चढ़वा दी थी और दर्जनों किसानों की मौत हो गई थी, क्या वो राम भक्त नहीं थे? उसमें राम भक्त नहीं रहे होंगे? मुझे ये बताया जाए कि महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, घटती हुई विकास दर का सवाल, और इस देश के राम भक्तों की, इस देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई से 86,000 करोड़ रुपया आपने अडानी का टैक्स माफ कर दिया। तो ये राम भक्तों के साथ द्रोह है कि नहीं है? राम भक्तों के साथ धोखा है कि नहीं है? और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान राम पे कॉपीराइट किसी का नहीं है। और अभी स्वामी जी बड़ा नाराज हो गए थे, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की बात करते, उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका भी लिखी थी, और उसी विनय पत्रिका में लिखा था कि मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जल नाज, और तुलसी सोही जानिए राम गरीब नवाज। यानी मणि माणिक यानी जो अमीरों के इस्तेमाल की चीज थी उन पे कर लगा करके महंगा किया, और अनाज या ऐसी चीजें जो गरीब जनता के इस्तेमाल की थी उनसे कर हटा करके उनको सस्ता किया। आपने जीएसटी के नाम पे कफन पे टैक्स लगा दिया, आपने जीएसटी के नाम पे बच्चों की कॉपी पेंसिल पे टैक्स लगा दिया, आपने जीएसटी के नाम पे अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों पे टैक्स लगा दिया, आपने जीवन रक्षक दवाइयों पे जीएसटी के नाम पे टैक्स लगा दिया। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। क्या ये राम भक्त नहीं खाते? ठीक है आप ठीक है महंत राजू दास, आपने तो पूरी जिंदगी राम को दे रखी है, राम के सबसे बड़े पुजारी हनुमानगढ़ी। नहीं ठीक है, एक सेकंड में वापस आता हूँ। आप तो हनुमान के पुजारी हनुमानगढ़ी में रहते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी से जोड़ना चाहता हूँ। जी एक मिनट, अभी हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी पूरे देश की जनता विकास करे, पूरी देश की जनता का भला हो। अभी 2 महीने नहीं हुए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि इस देश की 40% संपत्ति पे इस देश के 1% सबसे ज्यादा अमीर लोगों का कब्जा। ठीक है, मैं आपके पहले वाले सारे पॉइंट्स का जवाब तो ले लूं। ठीक है, मैं आपके पहले वाले सारे पॉइंट्स का जवाब ले लूं। इनका क्रक्स ये है, आप तो राम के सबसे बड़े भक्त हैं। सबसे पहले महंत राजू दास आपके पास आ जाता हूं। क्रक्स ये है अनूप जी का क्रक्स ये है तमाम मुद्दों को उठाने का कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। कहां से राम भज लूंगा जब सरकार रोटी नहीं देगी? तो बोलिए महंत राजू दास। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ, जब अगर कोई अयोध्या में इवेंट हो धार्मिक, राम जन्मभूमि पर, सनातन पर, तब इनको बेरोजगारी, लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार ये आ जाता है। जब ये
कहते हैं कि एक नहीं 1 लाख राम भक्त की गोली सीना गोली से छलनी कर देता, गोली कम नहीं पड़ता। जब ये कहते हैं मैं तो शुद्र हूँ, हिंदू कहाँ हूँ, मैं तो शुद्र हूँ, हिंदू ही नहीं हूँ। राम, अरे रामचरितमानस ये तो तुलसी दुबे है, ये तो इसने लिख दिया है। इसको तो जो है जब हमारी सरकार बनेगी तो इनके लोग कहते हैं, इनके मंच से कहते हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज अभी इनके मंच पर अखिलेश जी हंस रहे थे बेवकूफ जैसे, और एक कुकर्मी नारा लगा रहा था। नहीं जिस प्रकार से नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। तो लगाम अपने जवान पे आप लोग दो, भगवान राम का अपमान नहीं चलेगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा खून खानदान नाश हो जाएगा। मुल्ला मुलायम सिंह मर गए, अखिलेश उद्दीन मर जाएंगे, क्या बात करते हो? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे खानदान नाश हो जाएगा। लेकिन परमात्मा भगवान श्री राम कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जहाँ कण में व्यापकता राम का है, आपने ही कॉपीराइट कर दिया भाजपा का। किसने कॉपीराइट किया? आप राम पे बात क्यों नहीं किए? आप अयोध्या पे बात क्यों नहीं किए? आप सनातन पे बात क्यों नहीं किए? आपने किसी को बात करने का मौका क्यों दिया? आप रामचरितमानस क्यों जलाने लगे? आपने ऐसे राम भक्तों की सीना गोली से क्यों चलने करने लगे? आप हमारे जैसे साधु संतों को जेलों में क्यों रखा? ये विषय ये है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी तो आएगा ही आएगा, जो राम की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। बाबर की बात करते हो, नहीं तुम अली की बात करते हो, बजरंग बली की बात करते हैं। हम लोग अली के छाती पर लात रख कर और बजरंग बली की बात करते हैं। क्या बात करते हो? हम सनातन की बात करते हैं, और सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व की भाव सिखाता है, विश्व बंधुत्व की भाव सिखाता है, सबको गले लगाता है। तुम्हारे जैसे एक कौम का नहीं, एक मजहब का नहीं, एक संप्रदाय की नहीं, सिर्फ टोपी की बात नहीं करते हम लोग। सबकी विश्वास की बात करते हैं। तुम्हारे जैसे सिर्फ टोपी पहनकर और दुनिया को टोपी नहीं पहनाते। इसलिए आप लोहिया के विचारों को आप लोगों ने छोड़ दिया। आपने अम्बेडकर के विचारों को तिलांजलि दे दिया। सिर्फ परिवारवाद की बात करते हो, सिर्फ मजार की बात करते हो, सिर्फ मस्जिद की बात करते हो। आपकी व्यवस्था थी तो आपने लेकिन आप तो आतंकवादी भी अपने को बता दिए। किसने बनाया? तुम्ही ने तो सिद्ध किया भाई, सिद्ध किसने किया? आतंकवादियों को छोड़ने का काम किसने किया? नहीं, आतंकवादियों को छोड़ने का काम किसने किया? तो ये आम जनमानस को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आम जनमानस समझ चुकी है, जान चुकी है, इसके नाते की जरूरत नहीं। हम जो उस व्यक्ति अपने को एक राष्ट्रीय चैनल पर आतंकवादी कह रहा है, हम उसकी बात को प्रलाप समझते हैं, उसकी बात को जनता से धोखा समझते हैं। हमारे इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था भगवान राम के बारे में। आप ये बताइए कि तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका में लिखा कि गरीबों के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होनी चाहिए। भाजपा की सरकार ने दवाई महंगी कर दी, बच्चों की पढ़ाई महंगी कर दी, इलाज महंगा कर दिया, कफन महंगा कर दिया। इसके लिए भाजपा की सरकार राम भक्तों के साथ द्रोह कर रही है कि नहीं कर रही है? भाजपा से पूछो, सवालों पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछो, कर दिए राम भक्तों की गोली से किया, ये जवाब तो तुमसे मैं पूछूंगा ना। अनूप जी आपका पॉइंट बहुत वैलिड था। अब उसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे की ओवरलैपिंग में वो जवाब आता नहीं। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, अब उन्होंने सुना नहीं, वो सुन रहे थे। ठीक है, वरना एक दूसरे की बहस में वो जवाब खो जा रहा था। ठीक है, अब आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, महंत राजूदास वो जवाब दे दीजिए जिन सवालों को उन्होंने उठाया। ठीक है, अनूप जी अब आप चुप रहिए। अनूप जी अब आप चुप रहिए। अब आपने जो सवाल उनसे पूछे उनका जवाब ले लीजिए। सुन तो लीजिए, पेशेंस तो रखिए। देखिए, आपने, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा हूं, आपके सवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हूं। हम सनातन की बात करेंगे और राम की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, और इस राष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति की बात करेंगे जो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो सर्वे भवन्तु। फिर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, आप बोलो।
आप ही जनता को बोलोगे ज्ञान क्या? दे रहा है। दीजिए ठीक दीजिए ठीक, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। आप ही दीजिए, को अभी ग्रहण कर रहा है। सिर्फ आप ही को बुलाया है उन्होंने बोलने के लिए, आप ही बोलिए। नहीं नहीं, आपको आतंकवादी कहने के लिए बुलाया, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, हम आपका प्रवचन सुन रहे हैं, आप बोले। सत्य कहने पे कड़वा, सत्य कड़वा होता है ना, तकलीफ तो होगी ही। अनूप आग जी- लग गई आपके देह में, आपको तकलीफ होने लग गई। हम सत्य बोले तो आपको तकलीफ हो गई, क्यों? किसने? अनूप जी, ये वही राम देश भक्तों है ना। की सीना अनूप जी, पर आपको उनकी याद है, कसम चली। अनूप जी आपको याद है किस पार्टी की सरकार में, उस पार्टी में तो शायद आप सहयोगी भी थे उस सरकार में, किस पार्टी की सरकार में यह कहा था कि इस देश को ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद से है, आईएसआई से नहीं है, बोको हरम से नहीं है, इस देश को ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद से है। मैं इसी सवाल के जवाब में एक सवाल कर दूं, चूंकि वो भगवान नहीं, सवाल के जवाब में सवाल के सर, सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता, सवाल के जवाब में जवाब दिया जाता है। बताइए ना, किस पार्टी ने कहा था अगर वो कि इस देश को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो भगवा आतंकवाद से है। मंदिर कोरी कल्पना है। पार्टी की सांसद बन करके गोडसे की पूजा करेंगी। किसने आतंकवादियों को छोड़ा? सर, इसका जवाब नहीं है ना आपके पास। धमाका हुआ, किसने नहीं है ना छोड़ा? सर जवाब आपके पास। सर आप कह रहे हैं कि आपने गांधी की आतंकवादी हत्या कैसे कह दिए, नहीं है ना जवाब। फिर पार्टी जनता के ये भी तो सांसद देखती है ना सर, उसकी करेंगे तो जनता ये भी तो तो उसके देखती है ना ऊपर सर। सवाल उठाना कोई गुनाह वक्त है आने क्या? पर मेरे राम हो जाते हैं, वैसे हम किसके राम सवाल किसके उठाएंगे राम हो उसके जाते हैं कि मैं राम का जो हमारा बिल्कुल अधिकार है है। मंदिर निर्माण नहीं होने कोई दूंगा, इस जनता भी देश ये भी तो का देखती है ना है, सर। जैसे रंग बदलना छोड़ दो, ये तो उसके कालनेमी वाला रूप छोड़ पार्टी दो, सवाल उठाएगी। ये कालनेमी वाला रूप छोड़ दो, कालनेमी वाला रूप छोड़ दो। हम मथुरा में भी भव्य कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, काशी में भी मंदिर बनाएंगे। ठीक है, 30 सेकंड में लास्ट कमेंट लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अजय अरोड़ा 30 सेकंड। तुम चिल्लाने लग जाओगे। अरे महाराज आप पे रहिए ना, तुम पे काहे पहुंच जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए कहना हमारी गर्दन नहीं तकलीफ हो कटवाने की आप जाएगी, सुपारी दे पाएंगे। आग लग जाएगी आपका महोदय, आपको भरोसा है दिक्कत हो जाने सुल्तानपुर में। लगेगी। सचिन जी, हमारी आप गर्दन मजहब की बात सचिन करने जी, वाले लोग। बोलिए बोलिए अजय जी सचिन बोलिए। गर्दन आप कटवाएं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। अब राजू दास रुकिए, मैं सबको 30 सेकंड दे दूं। बोलिए अजय सचिन जी, अरोड़ा। मेरा राजू दास जी से एक प्रश्न है, राजू दास जी से, कि जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर सांसद वस्त्र कौन से पहने और गोडसे की तारीफ की, जिन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या की थी और राष्ट्रपिता का अपमान किया। तो कई बार क्या होता है, हम सभी भगवादारी की बात नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पीछे शैतान छुपा हुआ है। वस्त्र भले ही भगवा हों, लेकिन सारे भगवादारी ठीक नहीं है, सारे अच्छे नहीं होते। लेकिन जहां तक राम की बात है, हम मुद्दे पे आते हैं, राम के मंदिर पे आते हैं। हमें राम से दिक्कत नहीं है, राम भक्तों से दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में विकास जरूरी है। सिर्फ जिस प्रकार से राम का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी काम शैतान का करती है, ये उस कृपया वक्त करके वो ना भी, ये करें, उस वक्त भी वो कहा ना जाता था, ये हंसी आती सर, इसलिए हंसी आती उस वक्त ये कहा जाता था जब मामला था ना कि ऐसा है कि देश में विकास जरूरी है, देश में अस्पताल जरूरी है, देश में जो है और क्या धर्मशाला जरूरी है, धर्मशाला बना दो, स्कूल देश में बहुत जरूरी है। राम मंदिर क्या करना है बनवा करके, राम मंदिर की जगह स्कूल बनवा दो। किसी ने अपनी नानी को कह दिया था कि वहां जाके अस्पताल बनवाना, अब सबको राम मंदिर याद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। इस चर्चा में मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में आज के लिए।